हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक भयानक चौराहे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी का नाम है मौत का चौराहा। मैं अभी अभी नए शहर शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट की प्लॉट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक पावर प्लांट में हूँ और वही जॉब करता हूँ। वहाँ मैं लंबे समय में जॉब करने का सोच रहा था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का बड़ा सा शहर है। ये मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराया का रूम और प्लाट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लॉट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सब ने कहा कि यही भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यही रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर मालिक एक ऑटो का मालिक था। उसका नाम था हरी काका। सब लोग उनके इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होने के कारण भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या ये ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह ही जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पर चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा के पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लॉट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें भी गई हैं। रात को मैं भी आता था प्लॉट से। मुझे भी हरी काका के आगाहन किया गया था। मैंने उनसे यही पूछा कि हरी काका, वहाँ क्या है ऐसा? कुछ भूतों की बातें करते हैं। कोई भूत है क्या वहाँ? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बन रहा है, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ
मौत का तांडव कर रहे हैं। काका ने समझाते हुए कहा कि हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे में जाके टकरा गया। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी, लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं। यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ, ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा, लेकिन काका का घर आने के बाद सबको यही बात कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट से नहीं, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने के आए थे। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना ही चाहता हूँ और पड़ता है, मानने को तैयार होता है। मेरे दादा का कहना था कि आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभाल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता है, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या की अंधेरी रात। पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लाट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लाट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। 1-2 लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा गया। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसे लग रहा था कि चौराहे पे मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ के मेरी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही नहीं रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के
देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो पा रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रक वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया था। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखकर मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। तो यार ये पार्ट 1 रखते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी देर हो गया और बाकी पार्ट 2 अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कल लेके आएंगे इसका पार्ट 2। और जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो। कहानी अच्छी लगी तो बताना ज़रूर। हाँ, मानते हैं आज की कहानी में थोड़ा रीड करने में 1-2 जगह गलती हुआ है, लेकिन ठीक है, इतना छोटा सा चलता है। तो ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर ही दो। चलते हैं, गुड नाइट।